नमस्कार दोस्तों, तुलिका ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब इंटेंशन कन्फ्लिक्ट करती है, यानी कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों क्या होता है जब दो लोगों की इंटेंशन यानी विचार यानी इरादा यानी उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है। जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं जबकि एक ही जगह खाली है, तो ऐसे में किसकी इरादा शक्ति, किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा काम करती है? क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशंस है, ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट को, इंटेंशन को जन्म दे रहे हैं। दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन को चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को ये पोजीशन मिल सकती है, यानी आप कंपटीशन इंटेंट कर रहे हैं, राइट? शायद ये पूरी सिचुएशन आप ही क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप ही क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीव है, यानी थॉट्स एंड इंटेंशंस। बिलीव है कि किसको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीव यही हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, ये आपकी बिलीफ होगी। तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंट कर रहे हैं, राइट? आप वही सोच रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंटर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोचकर ही दुनिया पर ये छोड़ देते हैं कि ये दुनिया जो है ये अनिश्चित है, अनफेयर है, और भी फलाना फलाना चीजें आप सोच लेते हैं। अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं इस सोच के साथ, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। यानी आप वो चीजें, वो सकारात्मक चीजें आप सोचना छोड़ देंगे, लेकिन जो भ्रम है उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे, या फिर आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें आप छोड़ नहीं पाइएगा। आप इस यूनिवर्स में एकमात्र रचयिता है। यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी, इस तरह के अनेक चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, है ना? जितना ज्यादा सोचेंगे कहीं ना कहीं से वो चीज आपके सामने जरूर आ जाती है। अगर आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत होते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं से आपको प्रेम मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको खुशी की खबर मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको शांति भी मिल सकती है। आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं, यानी कि ऑर्डर देते हैं। आप जो चीज सोच रहे हैं, हो सकता है ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप जो सोच रहे हैं वही हकीकत होती है, क्योंकि उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है। लेकिन जब आप किसी चीज को बार बार जिस तरीके से सोच रहे होते हैं तो याद रखिएगा वही चीज आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उसी वक्त यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया होता है। तो इसी वजह से छोटे बच्चों या जानवरों की इंटेंशंस क्या काम करती हैं, अगर हम पूछे तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे इंटेंशंस कैसे काम करते हैं। तो अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, जानवरों की, क्या इसमें इंटेंशंस काम करते हैं? तो इसका आंसर होता है नहीं। यहां तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती है। आपके शरीर की एक सेल्स में मेमोरी जरूर होती है, यानी याददाश्त। सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशंस होती है, आप किसमें जागृत हो। आप अकेले हैं जिसके इंटेंशंस है, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच एक इंटेंशन है, तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही उनके साथ होने लगेगा। ये ध्यान में रखिए कि बिलीव्स
हम जिस पर विश्वास करते हैं वो अधिक्रमिक है। इसलिए अगर आपको ये बिलीफ है कि वास्तविकता ही अनिश्चित है, अनकंट्रोलेबल है, ज्यादा सशक्त है, तो ये आपकी अन्य बिलीव्स है जिसमें आपको कम यकीन है, और जो यकीन कम हो वही यकीन को हम दबा देते हैं। ठीक है, उस पर ज्यादा चीज हम नहीं सोचते हैं। आपके सभी विचारों का संग्रह ये तैयार करता है या फिर ये तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा, आप किसे किस तरीके से किस वजह से अट्रैक्ट करेंगे। यही होती है कि आपकी जो इंटेंशन है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। आप में जब कंपटीशन आ जाती है तो वो कंपटीशन में ही परिवर्तित होता है। अगर मैं अपनी रिलेशन के बारे में बताऊं या फिर मैं अपनी रिलेशन किसी के साथ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन जिस इंसान के साथ अच्छा करना चाहती हूँ उस पर ध्यान ही नहीं देती, तो क्या होगा? हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हम पर ध्यान दे, लेकिन हम उनकी नीड्स को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या उन्हें जो चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये इंटेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट एक और उदाहरण होता है। आप एक इंटेंशन अपने अवतार की कर रहे हैं और एक अपने स्पाउस की, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की होती है, राइट? इसलिए आप जो एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हायर ऑर्डर बिलीफ, वो आपके स्पाउस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपकी थॉट कॉन्फ्लिक्टेड है तो आपकी रियलिटी भी कॉन्फ्लिक्टेड ही होगी। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज के लिए शांति इंटेंड कीजिए। ठीक है, अगर आप लविंग रिलेशन एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंड कीजिए। अगर आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंड करते हैं और आप दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन, ये सारी चीजें आप इंटेंड कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वही चीज हमें देता है जो हम बार बार सोचते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो वो गायब हो जाएगी, है ना? हाँ, टेक्निकली वो गायब हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिस चीज को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव हो जाता है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस कर रहे होते हैं, उन्हें बढ़ाते जाते हैं जिस चीज पर आप ज्यादा सोचते हैं। पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो आप में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बदल सकते हैं। ये सारी जो वास्तविकता है आप ही की बनाई हुई है, उसके बारे में अच्छा फील करिए। विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए। आपको जितना मिला है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। देखेंगे शांति, खुशी, प्रेम, अभिनंदन चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।